हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का रियल नंबर का जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हल करेंगे। देखिए बच्चों, ये सवाल छोटा है, दिखता है सवाल है, लेकिन इसका जो हल है वो थोड़ा लेंदी है, बड़ा है। तो इसको मैं दोनों वर्जन में दिखाऊंगा, हिंदी वर्जन में भी और इंग्लिश वर्जन में भी। पहले हिंदी वर्जन में इसमें आपको याद करने के सिर्फ कुछ टिप्स देने हैं। उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। अपने इस प्रश्न को मैंने 6 स्टेप में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप आपने यही लिखना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहली लाइन यही, सबसे पहली लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो प्रश्न दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपने लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा। उसके बाद √5 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य हैं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको और भी यूट्यूब के वीडियोज़ में मिल जाएगा। मैं सिर्फ याद करने के स्टेप्स बताऊंगा आपको, बस। यह है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, देखिए, इसको इधर लेकर के जाना है। b√5 इक्वल्स टू a, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करेंगे तो √b5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, b² 5 इज इक्वल्स टू a²। ये पहली समीकरण। इसे 5b² भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों को याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये है स्टेप नंबर 2। 2 स्टेप हो गए। चलिए स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। आपने कुछ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये जो है नंबर, ये जो नंबर है a², इसको लिखना है यहाँ पे a²। फिर ये जो अंक है 5 से विभाज्य है, इस लाइन को याद करना है। फिर इसी लाइन को लिखना है। कुछ अंतर दिखाई दिया? जी हाँ, जो a² है ऊपर वाली लाइन में, नीचे उसमें a नहीं है, तो ये याद रखना है कि ये a² आ गया यहाँ पे और ये 5 आ गया यहाँ पर। ये स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4, माना ये जो आप देख रहे हैं a इक्वल टू, ये देख रहे हैं 5 m लिख देना है। m फॉर मैथ्स, जहां m पूर्णांक है। उसके बाद a बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ये है जो आपको दिखाई दे रही है, b² 5 इक्वल्स टू a की जगह 5m रखना है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं कि कैसे होगा। तो ये जो a है, इस a की जगह 5m रख दीजिए, लेकिन ब्रैकेट जरूर बनाइए। अब ये हो जाएगा b² 5 का वर्ग 5 इंटू 5 यानी कि 25 m², और ये 5b², ये 5 चला जाएगा आपके यहाँ से नीचे और ये कट गया, तो b² बराबर आ गया 5m²। ये है स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 है, ध्यान देना, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 3 एक जैसा है। तो स्टेप नंबर 5 और 3 जो एक जैसा है, उसको हमने, ये जो स्टेप 3 है और ये जो स्टेप 5 है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये क्या लिखा है? a, इंग्लिश में a के बाद क्या आता है? b, तो b² 5 से विभाज्य है।
फिर वही लाइन लिख देनी है, b 5 से विभाज्य है। यह है स्टेप नंबर 5। और जो लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6, उसमें लिखना है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √5, तो √5 की जगह लिखना है 5। अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो विरोधाभास की स्थिति को दर्शाता है। और लास्ट लाइन, अतः जो आपसे प्रश्न कहा गया है वही लिख देना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से। तो इस तरीके से देखा आपने कि 6 स्टेप में आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो आप स्टेप वाइज इन सवालों को याद कीजिए, इस सवाल को याद कीजिए स्टेप के अकॉर्डिंग, आपको बहुत इजी लगेगा, लंबा नहीं लगेगा। चलिए अब इसी को मैं अगर इंग्लिश वर्जन पे करूं तो इंग्लिश वर्जन पे कैसे होगा ये क्वेश्चन। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपका सॉल्यूशन जो होगा, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ये लिखना है। आपका रिवीजन भी हो रहा है इसी क्वेश्चन का। तो √5 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। अब इसको इस साइड लेकर के जाएंगे, a स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, which is b5 square equals to a square, means 5b square equals to a square। तो ये हो गया था हमारा फर्स्ट स्टेप, और ये हो गया था हमारा स्टेप 2। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था a स्क्वायर, जो यहाँ पर है ये, फिर यहाँ पे जो नंबर है 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगेन a इज डिविजिबल बाय 5। ये स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या होगा? a इक्वल्स टू 5m हमने एज्यूम करना है। लेट a इक्वल्स टू 5m, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग a इक्वल्स टू 5m इन फर्स्ट, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, in place of a substitute 5m, 5b square is equals to 25m square, which is 25 over 5 m square, means b square equals to 5m square. This is step number 4. Now step number 5. I told you step 5 is similar to step number 3, means this is step 3, this is step 5. Both are similar. Hence, a square is divisible by 5 in alphabet. After a, b square is divisible by 5. Repeat the line. b is divisible by 5. Now the last step, step 6. Step 6 will be 5 is common factor of a and b, which contradicts our assumption. What was our assumption? That √5 is a rational number. Hence, √5 is an irrational number.
So these are the 6 steps. Learn it according to steps. Step number 1, this one. Step number 2, this one. Step number 3 and 5 are similar. Step number 4, this one. And the last step is this one. Thank you for watching.